हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दिल्ली पुलिस में 490 की बड़ी हलचल है। अभी आपको एक बात बताऊं, हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं और उनसे मैंने पर्सनली संपर्क किया। उन्होंने मुझे कुछ प्रूफ्स दिखाए, कुछ सबूत दिखाए। चूँकि आपको पता है कि मैं इस रिजल्ट को लेकर पुराने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, तो उनके भी कुछ गिले शिकवे थे कि सर आपने इन लोगों का साथ दिया। जो 625 लोग रोके गए थे उनके कहीं ना कहीं कंप्यूटर में वेरिएशन मिला था। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि उनके कंप्यूटर में वेरिएशन मिला था, यानी कहीं ना कहीं उनके जो रिकॉर्ड्स थे वो कंप्यूटर स्वैप हो रहे थे, यानी कंप्यूटर चेंज हुआ है ऐसा अंदेशा जता रहे थे, इसलिए उनको रोका गया था। पहला डेवलपमेंट तो ये है। दूसरी बात कि जब उनमें से 135 बच्चों का जो ये पास करके भेजे हैं 625 में से, तो उनमें दिखाया गया कि इनके कंप्यूटर स्वैपिंग तो दिखा रहा था, लेकिन इनके साइनों में वेरिएशन था, किसी के फोटो में वेरिएशन था। उसकी वजह से ये लोग रुके हुए थे। तो ये लोग इस प्रक्रिया से फिर आगे पार हो गए, उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, अभी आप जमे रहना। दूसरी बात, अब जो ये 490 बचे हैं, इनको एक केस ठोक दिया है एसएससी ने कि भाई इन्होंने 500 लोग लगभग लोगों ने नकल की है और इनके कंप्यूटर वेरिएशन है। यानी उन्होंने ये दिखाया है कि इन लोगों ने, कुछ लोग इसमें, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, 490 के 490 हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही, नहीं, हो सकता है वो धांधलीबाज ना हो। उनमें से 10-5 लोग ऐसे होंगे कि जिनके नॉर्मलाइजेशन में ड्रास्टिकली नंबर चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन भाई इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए, ये भी सोचने वाली बात है। अगर वो इस बात से अनजान है तो बात नहीं, लेकिन उन्होंने जानबूझ के कुछ अप्रोच लगाई होगी, कुछ करा होगा, तो वो इस वजह से इसमें फंस गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 72 पॉइंट समथिंग पे मेरिट गई है और उनके मात्र 73 नंबर हैं, लेकिन वो भी इसमें रोक लिए गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस बात से दुखी है कि भाई हम संदेह के घेरे में क्यों। तो खैर इस पे भी अब जांच होगी ही, क्योंकि क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेगी। नोटिस भेज के वो सेटिस्फाई नहीं हुए और अब इन पर मुकदमा भी होंगे, कुछ लोग जेल भी जाएंगे। जेल से मुझे एक चीज और याद आई जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। वजीराबाद में ऐसा नहीं है कि जिस पर तलवार लटकती है उस पर लटकती है दोस्तों। कुछ लोग अंडर ट्रेनिंग थे वजीराबाद में, लगभग 14-15 लोग तो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कुछ पर जांच चल रही है। यानी जो ऑलरेडी अंडर ट्रेनिंग में है उन पर भी जांच चल रही है। तो कोई ये ना सोचे, एक केस इसमें बहुत अलग है और उसका नीचे नाम भी लिखते हैं, वो लड़की है, उसका लोग नीचे नाम भी लिखते हैं कि उसका क्या हो रहा है। दोस्तों उसका किसी को कुछ नहीं पता उसका क्या हो रहा है, भाई पता ही नहीं कहाँ से उसकी क्या जुगाड़ है, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा सिस्टम है उसका, तो उसका बोलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, 4 लोगों की टर्मिनेट होने की खबर है जो अंडर ट्रेनिंग थे। अब टर्मिनेट का मतलब ये नहीं होता है कि उनको टर्मिनेट किया और कहा भाई आप घर जाओ आपकी नौकरी खत्म होगी, नहीं, नौकरी तो उनकी खत्म हो गई, बोरिया बिस्तर तो उनका बांध दिया कि आपको घर जाना है, लेकिन उन पर केस भी होगा। ये जो केस होगा ना 420 का, ये जो लगाया है इन्होंने, जुगाड़ लगा के इसमें नंबर बढ़वा के जो सिलेक्शन लिया है, उसका केस भी होता है। ऐसा नहीं है कि टर्मिनेट करके सिर्फ सीधे घर भेज देते, नहीं, केस भी होता है, केस भी चलता है, कभी कभी लाइफ भी खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों। आपकी कुछ छोटी मोटी नादानी, अगर पढ़ना नहीं आता तो जरूर थोड़ी है कि इन एग्जामों को पास करके ही आपको नौकरी लेनी, कुछ और काम करो, दुनिया बहुत से काम कर रही है, बिजनेस कर लो। लेकिन आपकी वजह से मेहनत वाले बच्चे रह जाते हैं, वो बहुत गलत है। और इसमें भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है। तो ट्रेनिंग पे से भी बच्चे लौट रहे हैं जो धांधलेबाज हैं। सारे तो शायद ना पकड़े जाएंगे, लेकिन हाँ, जो चंगुल में आएगा वो तो वापस जाएगा। तो कोशिश करो दोस्तों। एचसीएम से रिगार्डिंग एक नोटिस और आया है, उसके बारे में मैं आपको भी नॉलेज दे दूंगा। अभी मेरे को उसकी थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, पूरी जानकारी नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। कुछ एग्जाम डेट को लेके कुछ नोटिफिकेशन आया है। मेहनत आप पूरी करो। AWOTPO ड्राइवर और HCM के एग्जाम बिल्कुल आपकी खोपड़ी पे खड़े हैं, पूरी दम लगा के मेहनत करो। सिलेक्शन स्ट्रेटजी बनाओ, टाइम पीरियड के अंदर सिलेबस को खत्म करो, 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करो एंड यू विल गेट डेफिनेटली सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। वंदे मातरम। जय हिंद।